किसी भी ऐप की परफेक्ट वर्किंग के लिए उसमें इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएट यानी कि डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर सकते हो। रीड यानी कि उससे डेटा पुल करके कुछ डिस्प्ले करना हो। अपडेट यानी कि उसमें कोई डेटाबेस में कोई डेटा अपडेट करना हो। या फिर डिलीट जैसे कि हम कोई डेटा डिलीट कर सकें। तो इन 4 चीज़ों में से हमने फर्स्ट चीज़ जो ग्रेट फंक्शनैलिटी थी वो हमने लास्ट वीडियो में हमारे सेटअप की थी। आज के इस वीडियो में हम उसे रीड करेंगे थ्रू दिस सर्च बॉक्स फंक्शनैलिटी। और ये हमारा डैशबोर्ड पेज रहेगा। यहाँ पे जो भी नोटिसेस लिस्ट डाउन होंगे, सारे नोटिसेस दिखेंगे और यहाँ से यूज़र सर्च कर पाएगा नोटिसेस को। वीडियो में हम जानेंगे कैसे टेबल में डेटाबेस को लिस्ट डाउन करना है, किस इस फॉर्मेट में, और साथ के साथ ये कैटेगरी को कैसे फ़िल्टर आउट यूज़ करना है, जिससे फ़िल्टर आउट हो। और ये सर्च फीचर जो है, सर्च बॉक्स है, इसे कैसे अप्लाई करना है कि यहाँ पर सर्च होए और सर्च बटन क्लिक करूँ मेरे को लिस्ट डाउन हो जाए। तो वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाला है थोड़ा-सा, तो एंड तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो मैं अभी आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम जो हमारा डैशबोर्ड पेज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो जहाँ पर हमने क्रिएट नोटिस पेज डिज़ाइन किया था। यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई थी पहले। तो हमारे जो टॉप में प्रोफाइल इमेज है, पहले हम उसे अपडेट करेंगे। ये सिर्फ़ एक इमेज अभी प्लेस होल्डर है। यहाँ पे अभी हमने फंक्शनैलिटी डाली नहीं है जो यूज़र को उसकी प्रोफाइल इमेज अपलोड करने में मदद करती है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर एक थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करने होंगे। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं अपडेट। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इमेज प्लेस होल्डर है, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक अब पिक्चर अपलोडर एलिमेंट जो है हमारे पास में है बबल में, उसे मैं यूज़ करूँ। तो उसके साथ में मैं यहाँ पर एक और ड्रैग करके उसके अंदर ले आऊँगा, उसी ग्रुप के अंदर। और यहाँ पर 42 बाय 42 पिक्सेल्स का सेम डायमेंशन में रख लूँगा। इसकी राउंडनेस 21 पिक्सेल्स कर दूँगा जिससे कि राउंड हो जाए, पूरा सर्कुलर बन जाए। और यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, इसे हटा देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से कुछ दिख रहा है। इसके अंदर कुछ पैडिंग है, तो इसे 0 कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हो गया है। अब हम चाहते हैं क्या है यहाँ पर कि जब यूज़र की प्रोफाइल इमेज ना रहे अकाउंट में, तो उसे केवल एक पिक्चर अपलोडर दिखे, जहाँ पे वो पिक्चर अपलोड कर पाए और ये जो प्ले इमेज का एलिमेंट है ये ना दिखे। तो इसके लिए हमें जाना होगा इसके कंडीशनल से स्टेटमेंट्स पे इमेज के, और यहाँ पे कंडीशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। व्हेन करंट यूज़र प्रोफाइल इमेज इज़ एम्प्टी देन दिस एलिमेंट इज़ नॉट विजिबल। इसे अनचेक करेंगे तो नॉट विजिबल हो जाएगा। और एक बार लेआउट पे इसका ये भी चेक कर लीजिए कि दिस एलिमेंट इज़ विजिबल ऑन पेज डॉट चेक है और कोलैप्स व्हेन हिडन भी चेक है। इसका मतलब ये है कि कोलैप्स व्हेन हिडन का मतलब ये है कि जब ये हाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो इसका स्पेस है वो हट जाएगा और दूसरा जो साथ का एलिमेंट है वो वहाँ पर आ जाएगा। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है। सेम वे इसका भी ये चेक है दोनों का, पिक्चर अपलोडर का, तो इसे मैं अनचेक कर दूँगा। अनचेक ऑन विजिबल लाइक दिस एलिमेंट इज़ विजिबल ऑन पेज लोड, इसे अनचेक कर दूँगा जिससे कि पेज लोड पे विजिबल नहीं होगा ये। और ये विजिबल कब होगा? जब करंट यूज़र्स की प्रोफाइल इमेज इज़ एम्प्टी, तब ये विजिबल होगा। उसके साथ-साथ मैं एक और प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँगा इसका डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से दिखेगा नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक स्टैटिक इमेज दिखेगी, जो एक डमी यूज़र की प्रोफाइल को शो करती है। तो मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है प्लेस होल्डर इस टाइप का, मैं ये यूज़ करूँगा। आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डमी प्लेस होल्डर्स इस टाइप से कुछ, तो यहाँ बहुत सारे आपको दिख जाएँगे, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आ गया यहाँ पर। सो इसका कंडीशन अब क्या कह रही है? व्हेन करंट यूज़र्स प्रोफाइल इज़ एम्प्टी, इमेज दिस एलिमेंट इज़ विजिबल एंड द डिफ़ॉल्ट सोर्स इज़ दिस। अब जैसे ही यहाँ पर ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपलोड कर पाओगे पिक्चर को, और जैसे ही पिक्चर अपलोड करोगे आप, ऑटोमैटिकली इसका यूज़र की इमेज चेंज हो जाएगी। उसके लिए बैकएंड में हमें चेंज सेटिंग्स कुछ करनी होगी, तो मैं अभी सेटिंग्स कर लेता हूँ।
एक वर्कफ्लो में यहाँ डालना है। व्हेन एन एलिमेंट सेक्शन में जाकर के एंड इनपुट वैल्यूज इज चेंज्ड, इनपुट वैल्यू किसकी, पिक्चर अपलोडर की। तो ये ट्रिगर होगा यहाँ पर एक एक्शन मेक चेंजेस टू अ थिंग टू करंट यूज़र। अब उसके बाद में क्या थिंग उसके अंदर कौन सी फील्ड चेंज करनी है हमें, प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज विल बी दिस प्लेस होल्डर्स वैल्यू। तो इतना सा हमें करना है। इसके बाद में क्या होगा, ये यूज़र की जो प्रोफाइल इमेज है वो उसमें सेव कर लेगा इसे। जैसे ही सेव करेगा तो हमारी दूसरी जो कंडीशन ट्रिगर होगी ये वाली, कि जब इसकी प्रोफाइल इमेज इज़ नॉट एम्प्टी होगी तो ये डिस्प्ले होगा। इसे टेस्ट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। हमें अभी लॉगिन नहीं हूँ, तो लॉगिन करने के लिए मुझे वो लॉगिन कर लेता हूँ डेटा में जाकर के, यूज़र्स में जाकर के ऐप डेटा में मैं कोई भी यूज़र की वजह से रन कर लूँगा। अब यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पर एक प्रोफाइल इमेज आ रही है डमी। अब मैं अगर यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो इसमें अपलोड कर दूँगा। तो मैं एक फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया है और देख रहे हैं यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ गई है। तो इस तरह से ये फंक्शनलिटीज़ की काम करती है। अब हम इसका इस पेज को डुप्लिकेट करेंगे और इसी को यूज़ करेंगे आने वाले अपने और पेजेस के लिए। अब एक और पेज क्रिएट करेंगे हम। डैशबोर्ड पहले से है हमारा, इसे डिलीट कर सकते हैं आप। डिलीट करते ही आपके पास में कुछ एरर्स आ जाएँगे, क्योंकि हमने पहले अपने ऑथराइज़ेशन पेज से सॉरी ऑथेंटिकेशन पेज से कुछ कनेक्शंस किए थे डैशबोर्ड के लिए, वो हट गए हैं। तो अभी हम उसे कनेक्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पर डैशबोर्ड फिर से कर दीजिए और यहाँ पर क्लोन फ्रॉम एक्जिस्टिंग टू क्रिएट नोटिस, ये करते ही आपका ये क्लोन कर देगा इस पेज को। इससे हम काफ़ी स्पीड अप कर देंगे अपनी डिज़ाइनिंग। अब इश्यूज़ एक बार चेक कर लेते हैं। गो टू पेज इज़ नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑथ पेज दिख रहा है, यहाँ पर ऑथ पेज पर एक वर्कफ्लो है उसके कारण आ रहा है। गो टू पेज डेस्टिनेशन पेज मांग रहा है, डैशबोर्ड कर दीजिए। डेटा टू सेंड, इसका डेटा टू सेंड चेंज करना होगा हमें। तो डैशबोर्ड पेज जो हमारा है, ये इस पर टाइप ऑफ कंटेंट हमारा सेलेक्टेड नहीं है, तो यूज़र है टॉप टाइप ऑफ कंटेंट, ये चेंज कर देंगे हम। अब आप देखेंगे जो एरर इसमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए इसी चक्कर में। गो टू पेज इन नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन, ये भी एक ऑथेंटिकेशन का एरर है, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैं ऑथ्स से डैशबोर्ड पेज में भेजना है यूज़र को, तो करंट यूज़र उसका हमें उसका डिटेल सेंड करना है। तो ऑटोमेटिकली दोनों एरर हमारे रिजॉल्व हो गए। अब हम फिर से जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पेज पे और यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिएट नोटिस को हटा करके वेलकम करंट यूज़र फर्स्ट नेम, ये एक प्लेस होल्डर है, कैनवास प्लेस होल्डर। यहाँ पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन जो आपकी कैसी दिखेगी आपका जब यूज़र का डेटा पुल होगा उसमें। अब मैं एक बार चेक करूँगा अपना जो पुराना ऐप है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर एक सर्च बार दिख रहा है, कैटेगरी ड्रॉप डाउन दिख रहा है, एक सर्च बटन है, तो यहाँ टेबल फॉर्मेट दिख रहा है। तो चलिए ऐसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं सारे चीज़ों का। अब ग्रुप ई के अंदर मैं कुछ डालूँगा, इसका नाम देता पहले सेक्शन। अब इसके अंदर मैं डालूँगा एक सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स के लिए हमारे पास में इनपुट्स में सर्च बॉक्स का एक एलिमेंट है, उसे आप ड्रैग करके यहाँ डाल दीजिए। उसका बैकग्राउंड चेंज करके फ्लैट कलर कर दीजिए वाइट। तो ये इस तरह से कुछ हो गया। अब इसका जो चॉइस स्टाइल है, डायनामिक चॉइसेस है, डिफाइन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपको चेंज करना है यहाँ पर। डिफाइन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में आपको लिस्ट ऑफ नोटिसेस सर्च करने हैं यहाँ पर। तो नोटिस हो जाएगा टाइप और फील्ड टू सर्च नोटिस टाइटल। तो टाइटल से हम सर्च करना चाहते हैं, तो प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट है वो आप चेंज करके लिख सकते हैं सर्च बाय टाइटल, जिससे कि यूज़र को पता चले कि क्या सर्च करना है इसमें। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद में हमें यहाँ पे कैटेगरी ड्रॉप डाउन डालना है, तो ड्रॉप डाउन भी हमें मिल जाएगा इसके अंदर। इनपुट्स में एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके ले आइए। ड्रॉप डाउन ए और चॉइस स्टाइल हो जाएगी डायनेमिक। फिर से यहाँ पर हमें कैटेगरी इसकी ये डालनी है इसमें ड्रॉप डाउन में। तो कैटेगरी ओएस एक ऑप्शन सेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैटेगरी ओएस, इसमें सारे फील्ड्स हमने डाल दिए हैं पहले से, इन्हीं को हमें पुल करना है यहाँ पर। तो चॉइस सोर्स ऑल कैटेगरी ओएस और ऑप्शन कैप्शन हो जाएगा करंट ऑप्शंस डिस्प्ले। तो इस तरीके से यहाँ पर पुल अप हो जाएंगे डिटेल्स कैटेगरीज की। अब एक सर्च बटन डालनी है हमें। सर्च बटन हमें एक बटन को पुल करके हमें लाना है।
और बटन का लेवल हो जाएगा सर्च। इसके डायमेंशंस फिक्स हाइट कर दीजिए इसे 48 पिक्सेल्स। आप इसकी विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं 120 पिक्सेल्स। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब तीनों को हमें सेलेक्ट करके एक रो कंटेनर में डालना है जिससे कि साइड बाय साइड्स इसका अलाइनमेंट हो जाए। तो रो कंटेनर में हम सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर फिट विथ टू कंटेंट कर दीजिए पहले तो। उसके बाद अप्लाई गैप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स कर दीजिए जैसे कि सब एलिमेंट्स के बीच थोड़ी थोड़ी गैप हो जाए। 12 पिक्सेल्स सफिशिएंट है। तो देखते हैं कुछ इस तरह से आ गया। चूज एन ऑप्शन ये पहले आ गया तो इसे मैं बैक कर लूँगा। एक एरो की अपने साइड वाली एरो की प्रेस करूँगा तो साइड में चल जाएगा राइट साइड में। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बढ़ा दिखे मुझे। तो इसकी जो आप फिक्स वेट्स है फिक्स वेट्स को अनचेक कर दीजिए। वेट्स पे आ गया है। और ये टोटल आपका ग्रुप सी एलिमेंट है, ग्रुप सी कंटेनर है। इसका फिट विथ टू कंटेंट को अनचेक कर दीजिए जिससे कि पूरे कंप्लीट जो मेन ग्रुप है आपका उसके अंदर स्ट्रेच हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ठीक है। अब हमें चाहिए कि इसके नीचे मैं एक टेबल इस तरह से डिज़ाइन करूँ। तो एक रिपीटिंग ग्रुप को ये एक आप देख रहे हैं तो लिस्ट है एक नोटिसेस की जो डिस्प्ले कर रहा है। नोटिसेस के अंदर हमारे पास एक यूज़र की इमेज है, जो क्रिएटर है उसका उसकी इमेज है। उसके बाद में टाइटल है उसका, कैटेगरी है, क्रिएटेड डेट, वोट्स हैं। तो ये सारा डेटाबेस में हमने कैप्चर किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप अगर देखेंगे तो नोटिसेस के अंदर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन सारे फील्ड्स में दिए हुए हैं। ये फील्ड्स हमें लिस्ट ऑफ नोटिसेस में डिस्प्ले करने हैं। इसके दो ऑप्शन है हमारे पास में। एक तो या तो हम रिपीटिंग ग्रुप के थ्रू एक तो ये हम डिस्प्ले करें या फिर हम इसे टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करें। टेबल का फॉर्मेट काफ़ी ईजी होता है तो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड रहता है। तो इस वीडियो में हम टेबल फॉर्मेट करेंगे। आने वाले कभी वीडियोस में हम रिपीटिंग ग्रुप करेंगे जिस काफ़ी डिटेल्ड उसमें वीडियो बनेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको टेबल फॉर्मेट में बताऊँगा। तो टेबल को मैं यहाँ पर ड्रैग करके ले आऊँगा। टेबल के अंदर मैं इसमें नोटिस पे जाऊँगा, टाइप ऑफ कंटेंट, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स हमारे पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें सारे नोटिसेस दिखाने हैं। तो इसलिए हम डू अ सर्च का फंक्शन लगाएँगे यहाँ पर। और टाइप हम सर्च करेंगे नोटिस। और सॉर्ट बाय हम करेंगे इसका क्रिएटेड डेट। और डिसेंडिंग ऑर्डर येस कर देंगे जिससे कि हमें करंट जो डेट है लेटेस्ट डेट का नोटिस पहले दिखेगा, प्रीवियस डेट का नोटिस बाद में दिखेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 रोज़ यहाँ दिख रही हैं, मुझे चाहिए समथिंग अराउंड 1, 2, 3, 4, 5 रोज़ चाहिए मुझे। तो यहाँ पे रोज़ ऐड करेंगे सिंपल सा। आपको इसमें सी पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड कॉलम टू द राइट करना है। एक रो और हो गई है। इस तरह से हमें रो ऐड करनी है। पहले तो आप इसे स्ट्रेच कर दीजिए एंड टू एंड, लेआउट में जाइए, फिट टू कंटेंट को अनचेक कर दीजिए। तो एंड टू एंड हो गया है। अब हमारी जो फर्स्ट रो होती है 0 रो, ये यहाँ पर हेडर का काम करती है। मेक दिस पे स्टिकी पहले कर दीजिए। और इस पे जब आप कुछ डालेंगे तो इसे हेडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसे। रेड कलर कर देंगे पहले जिससे कि ये हो गया है। और ऐड स्टैटिक रो कर देते हैं इसे। अब स्टैटिक रो का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ भी डालेंगे तो वो स्टिक रहेगा और वो कंटेंट रिपीटिंग ग्रुप में फॉलो नहीं करेगा। वो एक हेडर की तरह काम करेगा, टेबल हेडर। तो क्विकली मैं यहाँ पर अपने कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स डाल दूँगा यहाँ पर। तो फ्रॉम, अब इसके अंदर मुझे स्पेसिंग देनी होगी कुछ। तो लेफ्ट में 12 पिक्सेल्स, राइट में 12 पिक्सेल्स। इसे हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ओवरऑल कंटेंट अलाइनमेंट है इसे सेंटर कर देंगे। क्विकली इसे इसके फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी करूँगा। तो बोल्ड कर लेते हैं इसे। अब इसे डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी। तो कॉपी हो गया। मैं इसे रो बी में डालूँगा। रो बी में आ गया है। सेल बी में, सॉरी, सेल 0 बी में। यहाँ पे हम इसे फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कंटेनर एलिमेंट एंटर कर देंगे और फ्रॉम फिर टाइटल, कैटेगरी, क्रिएटेड डेट। क्विकली मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ पहले। तो गाइस मैंने ये इसका हेडर डिज़ाइन कर लिया है और बहुत बेसिक सा है तो ज़्यादा इसमें हम दिमाग लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पर हमें इसमें एलिमेंट्स इसमें डालने हैं। तो पहले से हम टेबल का कंटेंट टाइप हमने जो सेट किया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया है। अब हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फिनिटी बना हुआ है फर्स्ट सेल में। तो केवल आपको फर्स्ट सेल डिज़ाइन करनी है, ऑटोमेटिकली सारे जो सेल्स हैं अदर सेल्स वो सारी सेम रिपीटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगी। जैसे जो आपका लिस्ट है, लिस्ट के जो कंटेंट उसके रिलेवेंट रिलेटेड कंटेंट्स है वो सारे डिस्प्ले होंगे नेक्स्ट रोज़ में। इसका मतलब सिंपली ये है कि जैसे मैं एक इमेज डालूँगा यहाँ पर तो आप देखेंगे सारे नीचे वाले रोज़ में भी इमेज आ गई है। इमेज का फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो 1 बाय 1 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 हो जाएगा। और
ऐसे सेंटर अलाइन करेंगे। इमेज भी है ये, इसे सेंटर कर देंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट भी। अब यहाँ पर इसका जो डायनेमिक इमेज की फील्ड है, यहाँ पर इंसर्ट डायनेमिक डेटा, करंट रोज नोटिस, क्रिएटर, प्रोफाइल इमेज। तो ये हमें सिंपली करना है, इससे हमारे सारे एलिमेंट्स जो नीचे वाले हैं वो भी सेम काम करेंगे वैसे ही। और इसका 21 राउंडनेस करने के लिए राउंडनेस कर दीजिए। तो ये इस तरह से हो गया। अब अगला है हमारे पास में टाइटल, कैटेगरी, क्रिएट और वोट्स। टाइटल देख रहे हैं, टाइटल एक डायनेमिक लिंक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं अगर, तो एक स्पेसिफिक उसका पेज ओपन हो रहा है उस नोटिस का, जहाँ पर डिटेल्स उसकी आ रही हैं। तो ये डायनेमिक कंटेंट हमने कनेक्ट किया हुआ है। फिलहाल अभी हम इसे एक लिंक की तरह एक टेक्स्ट को हम यहाँ पर डाल देंगे, टेक्स्ट एलिमेंट। टेक्स्ट का कंटेंट हम चेंज करेंगे, पेरेंट यूजर्स नोटिस टाइटल। स्पेसिंग की बात करूँ मैं तो 12 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट। इसे सेंटर कर देंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में, जिससे कि सेंटर में आ रहा है। सेम वे मैं इसे डुप्लीकेट करके आगे भी अपने यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ले आया, इसमें भी स्पेसिंग लेफ्ट राइट चेंज कर देंगे। और करंट रोज नोटिस कैटेगरी डिस्प्ले, ये सबसे आगे है कुछ। आप चाहें तो यहाँ प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि कितना वेट लगने वाली है अपने को। तो जो सबसे लंबी कैटेगरी आपकी उसे आप यूज़ कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए प्लेस होल्डर में। लेट्स से एक बार चेक लेते हैं। जैसे सबसे लेंथी कैटेगरी फैन में अनाउंसमेंट हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट हो सकती है। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ प्लेस होल्डर में मैं इसे डाल दूँगा। और इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि कितना स्पेसिंग मुझे चाहिए। स्पेसिंग बढ़ाने के लिए मैं इसकी सिंपली यहाँ से कॉलम सी को क्लिक करूँगा टॉप में, और यहाँ पे जो विड्थ आ रही है इसकी, विड्थ पे जा करके फिक्स विड्थ कर दूँगा इसकी, और उतनी ही विड्थ मैं डाल दूँगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 128 पिक्सल्स में ये श्रिंक अप हो रहा है। चाहे तो आप इसे बढ़ा के चेक कर सकते हैं, 180 पिक्सल्स कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे फिर से इस पे आएंगे डिज़ाइन पे, एक बार अभी और आगे बढ़ जाते हैं। तो डुप्लीकेट करूँगा मैं इसे और क्रिएटेड डेट एलिमेंट के अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, स्पेसिंग 12 पिक्सल्स से देता हूँ, और इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। करंट नोटिस, करंट रोज नोटिस, क्रिएशन डेट। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से आती है, मंथ, डेट, ईयर। और चाहे तो आप इसे डेट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर प्री डिज़ाइन बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं वो चेंज कर सकते हो, या फिर आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। तो प्री डिज़ाइन फॉर्मेट में ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है मुझे, मैं ये यूज़ करूँगा। और इसका लेबल प्लेस होल्डर में इस तरह से चेंज करूँगा, जिससे कि मुझे क्लियरली समझ में आए क्या हो रहा है। एक ही हो गया। इसके बाद में अगला है वोट्स। वोट सिंपली एक नंबर है, इसी को हम कॉपी करके वहाँ डाल देंगे, उसे नंबर में ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आ गया है, सेंटर कर दूंगा। अब अपीयरेंस में आकर पे करंट नोटिस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोट्स का फील्ड नहीं है। हर नोटिस के अंदर वोट्स काउंट होंगे। यहाँ पे हमें वोट्स का भी एक फील्ड देनी होगी। वोट्स हम अगर नंबर की तो यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो नंबर है, लेकिन वोट्स को अगर नंबर में यूज़ करेंगे तो नंबर्स का लॉजिक क्या रखोगे आप? नंबर्स का लॉजिक आप बेसिकली ये रख सकते हो कि एक कोई बटन है, पोर्ट की बटन, वहाँ पर अगर क्लिक करेगा तो नंबर ऐड हो रहा है। लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम ये आएगी लेट बाद में कि आप उस लॉजिक को रोक नहीं पाओगे। जब यूज़र दोबारा क्लिक करेगा उस बटन पे तो वो नंबर फिर ऐड होगा। सपोज़ एक वोट है, अगर उस पर क्लिक करेगा 2 हो जाएगा, 2 करेगा क्लिक करेगा फिर 3 हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए ही काम करे, उससे लिंक रहे। एक यूज़र है वो एक बार में ही क्लिक कर पाए और वो ऐड ना हो। तो उसके लिए हमें उसे वोट्स को फील्ड टाइप यूज़र करना होगा, जिससे कि यूज़र बेसिस पे वो काउंट करे। ये हो गया है। तो वोट इक्वल्स टू यूज़र। अब ये गलती हो गई, देखिए ये वोट्स को हम लिस्ट ऑफ यूज़र्स करेंगे, जिससे कि ये काउंट ऐड अप होते जाए। लिस्ट ऑफ यूज़र्स कर दिया नोटिस के अंदर। अब मैं इसे यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। तो करंट रोज नोटिस वोट काउंट। अब मेरे पास काउंट फील्ड आ गई, तो काउंट फंक्शनलिटी अप्लाई करके मैं नंबर ले आऊँगा और नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा ये। अब चाहें तो थोड़ा डिज़ाइन इस पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल
फ्लैट कलर ग्रे 10 यूज़ करेंगे हम, और कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी हम बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर के लिए आपको यहाँ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिड राउंडनेस, कर देंगे कुछ 12 पिक्सल्स, और बॉर्डर की का कलर ग्रे 30 कर देते हैं। अब एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो अभी नल डेटा दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे पास में यूज़र डेटा नहीं है। ओके, लास्ट टाइम हमने एक क्रिएट नोटिस किया था तो वो हमें उस डेटा आ रहा है। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा टॉप में रोज की लाइन चेंज हो रही है कुछ। इसके इसका मेन रीज़न ये है कि जो ऊपर हमने जो सेटिंग रखी है फर्स्ट स्टैटिक रो में, सेम सेटिंग हमें यहाँ पर रखनी होगी। जो टॉप हमारा जो है कॉलम है, कॉलम की विड्थ हम फिक्स करेंगे सबकी, जिससे कि हमारे पास ये इशू ना रहे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास में 80 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा क्योंकि ये पिक्चर हमें डालनी है, प्रोफाइल पिक्चर। सेकंड हमारा मेन है जिसमें टाइटल आने वाला है, तो ये 200 पिक्सल्स मिनिमम भी फिक्स फिट रखते हैं इसको। इसके बाद में कैटेगरी है जो क्रिएटेड डेट, कोई ज़्यादा इतना इसमें हैवी यूसेज नहीं है इसका, तो 120 पिक्सल्स फिक्स फिट करेंगे। तो स्ट्रिंग को थोड़ा अच्छे से बढ़ा देते हैं, 150 पिक्सल सही है। अब वोट्स में जाएंगे तो वोट्स बिल्कुल नॉमिनल कर सकते हैं, 80 पिक्सल्स रख देते हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अब हमारे पास में अभी ये जो है हमारे पास में इसे फिक्स फिट को अनचेक कर दीजिए, जिससे कि पूरा हमारे पास में स्पेस मिल जाए बीच के लिए। अब हम इसको चेक करते हैं फिर से किस तरह से दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं लाइन ऊपर से नीचे तक लाइन मैच हो रही है। तो ये अभी फुल हाइट इससे दिख रही है क्योंकि हमारे पास में जो टेबल हमारा है, टेबल की एक हाइट होगी, उस हाइट के कारण हमें ये स्ट्रेच कर रहा है पूरा। जैसे ही नेक्स्ट रो आएगी, मिनिमम हाइट 296 पिक्सल है इसलिए हो रहा है। तो मिनिमम हाइट को हम चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में एक भी डेटा नहीं है, तो हम जो फर्स्ट हाइट सेल की जो हाइट है हमारे पास, रो की हाइट वो है 43 पिक्सल्स। तो हम चाहते हैं कि उतनी ही हाइट के आसपास वो आ जाए, मिनिमम हाइट 43 कर लीजिए। अब एक बार चेक करते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप 43 पिक्सल फर्स्ट रो की हाइट है हमारी। सेकेंड रो की हाइट हमने फिक्स मिनिमम हाइट की थी, लेकिन कुछ इसकी हाइट और बढ़ानी पड़ेगी हमें, पास बहुत 80 पिक्सल्स कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिज़ाइन सही हो गया। तो टेस्ट और ट्रायल का तरीका है सिंपल। तो अब हमें सर्च फंक्शनैलिटीज़ में अब डालनी है, जो टेबल में लिस्ट डाउन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी कुछ ड्रॉप डाउन में डालूँ, और कैटेगरी बेसिस पे मेरे पास टाइटल्स जो भी नोटिसेस हैं सब दिखने लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टेबल के कंटेंट पे क्लिक करेंगे, जो बर्गर मेन्यू टॉप में बनी हुई है, टेबल एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स में मैं एक कांस्टेंट डालूंगा, ऐड एन न्यू कांस्टेंट, और कैटेगरी पे जाऊँगा, कैटेगरी इक्वल्स टू, अब मेरा जो ड्रॉप डाउन ए है उस पर मैं सेट करूँगा ड्रॉप डाउन ए वैल्यू। तो ये मेरा कैटेगरी होना चाहिए, कांस्टेंट में डाल दिया है। इसका मतलब ये सिंपली है कि ड्रॉप डाउन में कोई भी कैटेगरी अगर मैं सेट करूँगा तो वो मुझे इस उसके बेसिस पे ये टेबल का जो सर्च लॉजिक है वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा उसे, और वो उसी के बेसिस पे उतने जितने भी उसमें कैटेगरी के अंदर जो नोटिस आ रहे होंगे वो दिखाएगा। लेकिन अगर लेट से अगर ब्लैंक है कैटेगरी, तो क्या करेगा, तो उसके लिए हमें इग्नोर एम्प्टी कॉन्स्टेंट्स को चेक करना होगा, जिससे कि वो सारे जो रेगुलर जो नोटिस है सारे नोटिस को दिखाए अगर ब्लैंक है तो ये फंक्शन डालना होगा आपको। अब एक बार अगर आप इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स पर है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा एकेडमिक अनाउंसमेंट, तो ये हट गया बीच का नीचे का, क्योंकि एक भी नोटिस उसकी कैटेगरी में नहीं है, ऐसे इवेंट पे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट करूँगा वापस आ जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर मैं से ये ऊपर जो टॉप में है नल है, इस डेटा पे इस फील्ड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक का जो एम्प्टी कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ दिखा रहा है। अभी इस समय सब कुछ दिखा रहा है, जितने भी और भी नोटिस अगर होंगे तो और दिखाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है। हे गाइस, तो आपको जब ये सर्च फीचर अपने में डालना है टेबल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये एक सर्च फील्ड है, इसका थोड़ा सेटिंग चेंज सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक सर्च बॉक्स डाला हुआ है यहाँ पे, और चॉइस स्टाइल है वो डायनेमिक रहेगी। यहाँ पर डायनेमिक चॉइस मॉडिफाई लिस्ट ऑफ नोटिसेस, हमें नोटिस सेलेक्ट किया है तो मॉडिफाई लिस्ट ऑफ नोटिस हो जाएगा। उसके बाद में हमें फील्ड तो सर्च करना है, तो यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, सिर्फ टाइटल हमारा फील्ड है,
उसके बाद में हम जब यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम जो इसका जो भी इनपुट यहाँ पर एंटर्ड होगा, हम चाहते हैं कि वो इनपुट हमारा यूआरएल पे आ जाए टॉप पे। जब वो टॉप पे आएगा कीवर्ड एक सर्च पैरामीटर के थ्रू, तो उसे हम यहाँ पर जो अपना टेबल है, टेबल से पुल करेंगे ताकि वो सर्च कर पाए। तो इस बेसिस पे हम ये फंक्शनैलिटी वर्क करती है। तो थोड़ा-सा मैं सेटअप करके आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जब सर्च का वर्कफ़्लो हम डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। गो टू ड पेज डैशबोर्ड, उसी पेज से हम जाएँगे वापस एज़ अ करंट यूज़र, और हम एक पैरामीटर सेट करेंगे, करंट पेज पैरामीटर्स, फिर सेंड मोर पैरामीटर्स टू द पेज। अब यहाँ पर हम सर्च क्वेरी एक पैरामीटर लगाएँगे, और सर्च बॉक्स, सर्च नोटिस, वैल्यू, टाइटल। ठीक है, मैं एक बार सेट करके बता दूँ आपको फिर से। जैसे सर्च बॉक्स है हमारा, सर्च नोटिस नाम मैंने डाला हुआ है उसका। अब उसके बाद में उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू जो है, वैल्यू क्या है, वो एक्चुअली वैल्यू इसका टाइटल है। ये वैल्यू का एक आगे आपको फंक्शन तभी आएगा जब आप यहाँ पर से वैल्यू को सेट करेंगे। जैसे सर्च बाय टाइटल है, डायमंड चॉइसेस, यहाँ पर फील्ड टू सर्च टाइटल हमने यहाँ सेट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वहाँ पर भी आपको टाइटल पे आना होगा, सेट करना होगा उस वैल्यू को। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी, तो अब हम यहाँ पर टेबल में इसे फ़िल्टर आउट करेंगे। फ़िल्टर आउट करने के लिए हमें सर्च फॉर नोटिसेज़, हमारा जो बेसिक हमारा टैब था, उसमें 2 कॉन्स्टेंट्स हम डालेंगे। एक तो कैटेगरी का कॉन्स्टेंट है ये वाला, कि जैसे मैं अगर यहाँ पर चेंज करूँगा कोई भी कैटेगरी, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस में जो डेटा पुल अप हो रहा है, वो फ़िल्टर आउट हो रहा है। एक दूसरा डालूँगा मैं, टाइटल कंटेन्स गेट डेटा फ्रॉम गेट सर्च फ्रॉम पेज यूआरएल। जैसे सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर नोटिस के अंदर भी फील्ड है टाइटल, टाइटल के अंदर जाकर कंटेंट्स पे आना है। यहाँ पर गेट डेटा फ्रॉम पेज यूआरएल, यहाँ पे जाकर सर्च, और इसका टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ काम करें, टाइटल कंटेंट्स सर्च गेट सर्च फ्रॉम पेज यूआरएल। अब ये हो गया। अभी देखो सर्च, इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करके देखता हूँ एक बार। जैसे हॉलिडे अगर मैं सर्च करूँगा, तो पहले तो चीज़ तो ये है कि हॉलिडे पुल अप कर लेगा ऑटोमेटिकली टाइटल्स, जो भी नोटिस के टाइटल्स हैं वहाँ से, क्योंकि सर्च बॉक्स हमने एक इसमें एलिमेंट डाला हुआ है। जो सर्च बॉक्स काम ये होता है कि सर्च करे डेटाबेस के अंदर से, पुल कर लिया उसने पूरा। अब यहाँ जब आप सर्च करोगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसे क्लियर कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सर्च करोगे तो फिर से पुल अप होकर पूरा दिखाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका जो सर्च फंक्शनैलिटी है, इसमें एक क्लियर मैकेनिज्म भी लगाएंगे, क्लियर वर्कफ्लो, जिससे कि हमारा जो एक बार हमने सर्च किया हो, उस नेक्स्ट टाइम हम क्लिक करें तो वहाँ क्लियर हो जाए। और उसके बाद में हमें इसमें बुकमार्क पेज जो है हमारा, और सेटिंग्स पेज है, उस पर वर्क करेंगे। तो 2-3 वीडियोस की और बात है, इसके बाद ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, और इसे आप अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।